बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। और आज काफ़ी दिनों के बाद अगेन वी आर हियर। चूँकि रमज़ानुल मुबारक है और सीधी सी बात है भाई, रमज़ान में बिल्कुल भी पढ़ा भी नहीं जाता और लेक्चर भी डिलीवर नहीं किया जाता। कर ही नहीं सकता मैं, बिकॉज शेड्यूल जो है वो टफ है। सारा दिन रोज़ा रख के वैसे काम नहीं होता। सीधी सी बात है, दफ्तर का काम बड़ी मुश्किल से करते हैं। उसके बाद अलावा रात में जो है वो तरावी पढ़नी होती है, तो लेट नाइट हो जाता है। बहरहाल आज संडे है, कोशिश की है कि आज कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें डिस्कस कर ली जाएं, ना होने से बेहतर है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्फ परसेप्शन थ्योरी को, जो कि सोशल साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको याद होगा हम एटीट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं। एटीट्यूड के बारे में हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी हैं। आगे लियोन फस्टिंगर की थ्योरी भी पढ़ी है, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी जो थी। उसके अलावा हमने लियोन फस्टिंगर और कार्ल स्मिथ का जो एक्सपेरिमेंट था कॉग्निटिव डिसोनेंस पे, वो भी पढ़ा है। और आज भी जो है वो एटीट्यूड के सिलसिले में ही हम आगे बढ़ रहे हैं और इस एक थ्योरी को पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसका मेन आइडिया देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं सेल्फ परसेप्शन थ्योरी के जो फाउंडर थे, दैट वाज डैरल बैम। He was a social psychologist and educationist. He was a professor in a university in the United States of America. ठीक है। उसके अलावा इन्होंने 1967 में जो थ्योरी दी थी एटीट्यूड से रिलेटेड, जब लियोन फस्टिंगर ने और कार्ल स्मिथ ने अपनी कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी दी थी और एक्सपेरिमेंट जो दिए थे, तो उस सिलसिले में इन्होंने भी एक सेल्फ परसेप्शन थ्योरी के नाम से एटीट्यूड फॉर्मेशन पे एक थ्योरी प्रेजेंट की थी। अच्छा, इस थ्योरी की एक खास बात यह है कि इसमें ये एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है कॉग्निटिव डिसोनेंस की। अल्टरनेटिव अप्रोच के बारे में, अप्रोच से मुराद ये है कि जिस तरह कॉग्निटिव डिसोनेंस में हमने पढ़ा था कि जब इंसान का बिहेवियर और एटीट्यूड जो है, वो बिहेवियर और थॉट जो है, या दो थॉट्स में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो, या बिहेवियर और थॉट में कॉन्फ्लिक्ट हो, और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल जो है वो इम्बैलेंसमेंट हो रही होती है, डिसकन्फर्मेशन हो रही होती है। उस डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए, उस डिस्कम्फर्ट को हम बेसिकली कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, और उस डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए फिर जो है वो इंसान अपना एटीट्यूड चेंज करता है या नया एटीट्यूड बनाता है। तो ये था कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी का एक पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन सेल्फ परसेप्शन थ्योरी इज अनदर थिंग। वो हम आगे चल के देखते हैं कि क्या होती है। इसका मेन आइडिया क्या था जी? पीपल डिवेलप देयर एटीट्यूड बाय ऑब्जर्विंग देयर ओन बिहेवियर्स। ठीक है जी, जैसा कि आपको, अच्छा नाम से, नाम को जरा ना वो आप पर्सोनिफाई करें। नाम को देखें कि बेसिकली थ्योरी का नाम क्या है, सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। सेल्फ परसेप्शन मीन अपने आप को परसीव करना। अब अपने आप को परसीव करना, यहाँ आपको समझ आ गई। इसे आगे एक लफ्ज मैं लगा देता हूं कि अपने आप को परसीव करके एटीट्यूड बनाना, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द एटीट्यूड फॉर्मेशन और एटीट्यूड चेंज। तो अपने आप को परसीव करके अपना एटीट्यूड बनाना या चेंज करना, दैट इज कॉल्ड, इस थ्योरी को हम जो है वो सेल्फ परसेप्शन थ्योरी का नाम देते हैं। अच्छा जी, डैरल बम का बेसिक आइडिया ये था कि अगर आपका एटीट्यूड किसी भी चीज की तरफ कमजोर हो या वीक हो, ठीक है, तो क्या करते हैं आप अपने, यानी आपको नहीं पता है, कमजोर या वीक से मुराद ये है कि आपको नहीं पता है कि आप किसी चीज को पसंद करते हो, किसी शख्स को पसंद करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को पसंद करते हो या नहीं पसंद करते। तो क्या करेंगे आप अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आपने अपना एटीट्यूड तो बनाना ही है ना। लाइक मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आपको चाय पसंद है या नहीं पसंद। अब आपको नहीं समझ आ रही कि मैं इसको कहूँ कि मुझे चाय पसंद है या नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि आपका जो वो वीक है, आपका एटीट्यूड जो है वो एक इम्बिगुअस है, एक अनश्योर है आप अपने एटीट्यूड के बारे में। आपको नहीं समझ के मैं, आप मुझे क्या जवाब देंगे कि आपको चाय पसंद है या नहीं पसंद है। तो क्या होगा, आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, आप खुद को देखेंगे, आप अपना बिहेवियर देखेंगे। ठीक है, कि आप देखेंगे कि मैं जो है वो चाय 5 से 6 बार जो है वो दिन में पी लेता हूँ, तो इसका मतलब तो ये है कि फिर मुझे चाय पसंद है। ठीक है, यानी इस तरह आपने अपने आप को ऑब्जर्व किया, परसीव किया, अपना जवाब जो है वो डेवलप किया, अपना एटीट्यूड डेवलप किया। ठीक है, आपने देखा कि मैं 5-6 दफा चाय पी लेता हूँ,
सेल्फ परसेप्शन किया आपने। क्योंकि जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको एटीट्यूड, आपको चाय पसंद है या नहीं पसंद, यू वाज अनश्योर, you was ambiguous, you are not able, you are unable, you are not sure, you are unable to give the answer of my question that either you like the tea or not. फिर आपने क्या किया, आपने अपने एटीट्यूड को देखा, आपने सोचा कि आप दिन में 5 से 6 बार चाय पीते हैं, तो इसका मतलब ये है कि चाय आपको पसंद है। मतलब अगर आप चाय 5 नापसंद करते हो आप चाय, तो फिर आप 5 से 6 बार तो नहीं ना पीते, आप तो हार्डली एक बार भी नहीं पीते। जो लोग चाय, आप, मुझे पता है कि बिकॉज आई लाइक द टी, इसलिए मैं दिन में 7, 8, 10 दफा भी चाय पी लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे घर में ऐसे लोग भी हैं जिनको चाय पसंद नहीं है, उनको मैं सुबह सहरी में भी कह दूं ना कि यार चाय पी लो, कहते नहीं यार चाय नहीं पी, लाइक माई वाइफ ही डोंट लाइक टी, ठीक है। तो वो कहती है, मैंने आज ही उनको सुबह कहा, मैंने कहा चाय पी लो, तो उसने कहा नहीं यार मैंने चाय नहीं पीनी, मैं तो शाम में भी चाय नहीं पीती। तो दैट इज बेसिकली आवर एटीट्यूड, वी परसीव आवरसेल्फ, we perceive our own behaviors, and on the basis of the perception of our own behavior we are able to develop our attitude. So this is called self perception theory. ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई कि सेल्फ परसेप्ट बहुत सिंपल सी है ना, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी चीज है एक। सेल्फ परसेप्शन थ्योरी क्या होती है, जब आपको आपके एटीट्यूड के बारे में पूछा जाए और आप अनश्योर हो, आप एम्बिगुअस हो, आप श्योर नहीं हो, आपके माइंड में एम्बिग्विटी हो कि फलां चीज मुझे पसंद है या नहीं पसंद, ठीक है। लाइक मैं पूछूं आपको कि इमरान खान पसंद है, तो आप अनश्योर होंगे यार मुझे वो पसंद है या नहीं पसंद। फिर आप अपने बिहेवियर्स को परसीव करें, आप ऑब्जर्व करें कि यार आप इमरान खान का फलां काम आपको पसंद है, जब उसका जलसा हुआ था तो आप उसका जलसा में भी गए थे, जब आप टीवी में उसकी तकरीर होती है तो आप उसकी तकरीर भी बड़े शौक से सुनते हो, तो फिर आप अपने एटीट्यूड को डिक्लेयर कर देते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, सेल्फ परसेप्शन। फिर आप कहते हो कि हाँ मैं इतने काम करता हूँ, मैं उसके जलसे में भी जाता हूँ, मैं उसकी तकरीर भी सुनता हूँ, मुझे उसका फलां काम भी पसंद है, फलां काम भी पसंद है, सेहत कार्ड भी पसंद है, मुझे उसका लंगर खाना भी पसंद है, मुझे फलां काम भी पसंद है, इट मीन्स आई लाइक द इमरान खान। सो ये अब आपने अपना एटीट्यूड बता लिया। किस चीज पे बेस कर रहा था आपका एटीट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा हम देखें, आपकी सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे बेस कर रहा था, अगर आप थोड़ा सा देखें यहाँ पे, अब हम अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। जस्टिफाई क्या कर रहे हैं कि मैं चूंकि चाय 5-6 बार पी लेता हूं, इसका मतलब ये है कि मुझे चाय पसंद है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो सिमिलैरिटी भी आपकी आ रही है, जिस तरह सिमिलैरिटी किस चीज के साथ आ रही है, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी के साथ, या जो एक्सपेरिमेंट हुआ था बेसिकली जो कार्ल स्मिथ और लियोन फस्टिंगर ने किया था, उन्होंने भी यही कहा था ना, उन्होंने भी जस्टिफिकेशन दी थी। जिस तरह अगर आपने वो थ्योरी देखी है, अगर अपना वो एक्सपेरिमेंट का जो है वो आपने लेक्चर मेरा सुना हुआ है, तो मैंने उसमें वाज़ेह बताया है कि उसमें 3 ग्रुप थे, लेकिन वो एक ग्रुप को हम निकाल दे कंट्रोल ग्रुप में, इसमें 2 ग्रुप थे, दोनों ने अपने अपने एटीट्यूड्स को जस्टिफाई किया, अपने बिहेवियर्स को जस्टिफाई किया, ठीक है। ये आप सुन लीजिएगा, उसमें एक ने जस्टिफाई किया कि अगर यार मैं, लोग क्या कहेंगे कि मैंने $1 की खातिर झूठ बोल दिया, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज को कहता हूँ कि ये मुझे है ही पसंद है, ठीक है। तो ये खैर मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आप वो लेक्चर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है वो लेक्चर। तो इसमें बेसिकली क्या था कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपेरिमेंट ऑफ लियोन फस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ, तो यहाँ पर थोड़ी सी सिमिलैरिटी भी आ रही है, बल्कि आप ये कह लें कि ये थ्योरी जो है वो बेसिकली उनके एक्सपेरिमेंट को जो है वो जस्टिफाई भी कर रही है, उसको जो है वो वेरीफाई भी कर रही है कि इंसान जो है वो अपने एटीट्यूड को बनाने में अपने आप को जस्टिफाई भी करता है। अब 2 चीजें इस थ्योरी में हमने पढ़ ली है। सबसे पहले हमने इस चीज में क्या पढ़ा है कि सबसे पहले जो आप अपना बिहेवियर बनाते हो ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्फ ऑब्जर्वेशन, और दूसरी चीज इसमें हमने क्या पढ़ी कि वी जस्टिफाई आवर बिहेवियर एंड देन वी डेवलप आवर एटीट्यूड। अब सेल्फ परसेप्शन की बेस पे हमने कैसे अपने एटीट्यूड को डेवलप किया, हमने देखा कि हम चाहे चूंकि 5 से 6, 7, 8 दफा दिन में पढ़ते हैं, पीते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है हमें चाय पसंद है। एंड ऑन द अदर हैंड हमने
उस एक्सपेरिमेंट को, लियोन फस्टिंगर और कार्ल स्मिथ के एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई कैसे किया, उसके वेरीफाई कैसे किया, क्योंकि उन्होंने भी एटीट्यूड की जस्टिफिकेशन दी और हम भी यहाँ पर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि चूंकि हम 5 से 6 दफा चाय पीते हैं तो इसका मतलब ये है कि चाय पसंद है हमें, क्योंकि अगर जिस शख्स को पसंद नहीं है तो वो नहीं पीता। तो यहाँ पर दो चीजें आ गई हैं, ठीक है। एक, आपका एटीट्यूड जो है वो डैरल बैम के अकॉर्डिंगली आप अपना एटीट्यूड बनाते हो ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्फ ऑब्जर्वेशन, और दूसरा ये थ्योरी जो है वो बेसिकली डैरल बैम और कार्ल स्मिथ, सॉरी लियोन फस्टिंगर और कार्ल स्मिथ के एटीट्यूड के एक्सपेरिमेंट को जो है वो जस्टिफाई भी कर रही है कि ऐसा वो भी ठीक कह रहे हैं, ठीक है। और डैरल बैम कहता है कि मैं भी ठीक कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो एटीट्यूड है वो सेल्फ परसेप्शन पे मबनी होता है। अब यहाँ पर डैरल बैम ने एक चीज याद रखें, वो जो एक इनिशियल हमारा एटीट्यूड था वो एक इररिलेवेंट एटीट्यूड था, जिसको हमने कहा कि मुझे नहीं पता। आपसे पूछा गया कि क्या आपको चाय पसंद है या नहीं पसंद, तो आपने कहा मुझे नहीं पता। आप अनश्योर थे, कि आपके माइंड में था कि मुझे नहीं पता इनिशियली, मतलब ये अनकॉन्शियसली आप सोचते हैं, ये आप कॉन्शियसली नहीं सोचते, याद रखिए अनकॉन्शियसली सोचते कि आपको नहीं पता कि आपको चाय पसंद है या नहीं पसंद है, ठीक है। तो इस आपके एटीट्यूड को इररेलेवेंट इनिशियल एटीट्यूड कहा जाता है, ठीक है जी। इस आपके एटीट्यूड को इररेलेवेंट इनिशियल एटीट्यूड कहा जाता है। अब चले, खैर वो मार्कर नहीं ऑन हो रहा, चले बाद में देखेंगे, ठीक है जी। अब चूंकि इस वक्त तक आपका, चूंकि आप अनश्योर है अपने एटीट्यूड के बारे में और आपको नहीं आइडिया हो रहा कि आपका एटीट्यूड, आप चीज को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते, उस वक्त तक आपके एटीट्यूड को क्या कहा जाएगा, इररिलेवेंट इनिशियल एटीट्यूड। उसके बाद फिर आपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन किया, आपने सोचा कि मैं 5 से 6 दफा चाय पीता हूँ, इसका मतलब ये है कि चाय मुझे पसंद है। देन आपने अगली स्टेज पे आ गए, फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द एटीट्यूड। अब आपने अपना एटीट्यूड जो है वो फॉर्मुलेट कर दिया, यहां तक हो गया। अब डैरल बैम ने एक और जो है वो कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज कॉल्ड ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट। यहां तक तो आपने अपने बिहेवियर को जस्टिफाई कर दिया, आपने कहा मुझे चाय पसंद है क्योंकि मैं दिन में 4-5 दफा चाय पीता हूं, ठीक है। आपने अपने इररिलेवेंट इनिशियल एटीट्यूड को जस्टिफाई किया ड्यू टू द ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्फ परसेप्शन ऑफ योर बिहेवियर्स। अब फिर आपने क्या किया, एटीट्यूड बना दिया। तो ये क्या था, इनिशियल जस्टिफिकेशन थी आपकी, इररिलेवेंट इनिशियल एटीट्यूड की इनिशियल जस्टिफिकेशन थी, ठीक है, नॉर्मल जस्टिफिकेशन थी। क्यों, ये नॉर्मल बेसिकली आपको चाय पसंद ही इसलिए है कि आप 5 से 6 दफा चाय पीते हैं। तो ये क्या था, एक नॉर्मल जस्टिफिकेशन ऑफ योर एटीट्यूड थी। अब उसने कॉन्सेप्ट दिया, उसने कहा एक नॉर्मल जस्टिफिकेशन से आगे भी एक और भी स्टेज है, दैट इज कॉल्ड ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट। उसने कहा सम टाइम ऐसा होता है कि हम चूंकि चाय पी रहे हैं और वो 5-6 दफा चाय पी रहे हैं, तो हमें लगता है कि चाय हमें जो है वो 5-6 दफा पीने की वजह से पसंद है। लेकिन अगर हम चाय पीते 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 हमारे वालिदैन जो है वो हमें इस पे कोई रिवार्ड देना शुरू कर दें, ठीक है। तो अब बल्कि इसको मैं एक और एग्जांपल से वाजे करने की कोशिश करूंगा, ये चाय वाली आप साइड पे करते एग्जांपल। मैं कहता हूँ आप एजुकेशन, आप पढ़ते हैं, आप दिन में स्टडी करते रहते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आपको पढ़ना पसंद है, तो आपका इनिशियल एटीट्यूड क्या होगा, इररिलेवेंट एटीट्यूड होगा। आप सोचेंगे कि पता नहीं यार मुझे पढ़ना पसंद है या नहीं, ठीक है। फिर आप सोचेंगे कि चूंकि यार मैं दिन में 6 घंटे पढ़ता हूँ, 8 घंटे पढ़ता हूँ, तो इसका मतलब यह है कि पढ़ाई मुझे पसंद है, ठीक है। अब आपने, आपका नॉर्मल जस्टिफिकेशन क्या होगा कि चूंकि आप दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं, तो उसका मतलब है किताबें पढ़ना या पढ़ना आपको पसंद है। अब उसे आगे आ जाए, अगर आपके पढ़ने पे आपके वालिदैन जो है वो आपको रिइंफोर्समेंट दें, आपको पैसे दें, वो कहेंगे अच्छा, आपके वालिद कहें अच्छा भाई मेरा बेटा इतनी मेहनत करता है, तो मैं इतना 8 घंटे पढ़ता है तो मैं उसको रिवार्ड दूंगा। वो रोजाना आपका जो पॉकेट मनी है वो 50 रुपीज आपको रोजाना देना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको इतनी मेहनत आप कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब आपका पहला जो नॉर्मल एटीट्यूड है, ठीक है, जो नॉर्मल एटीट्यूड है वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप पढ़ाई को इसलिए नहीं लाइक करोगे कि आप जो है वो 6 से 8 घंटे पढ़ते हो, वो लाइकिंग खत्म हो गई। आप ये नहीं कहोगे कि मैं पढ़ाई को लाइक इसलिए करता हूँ कि जनाब 6 से 8 घंटे में पढ़ता हूँ, बल्कि अब क्या होगा, वो नॉर्मल जस्टिफिकेशन थी कि आप 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं, लिहाजा आप पढ़ाई को पसंद करते हैं, ठीक है।
अब और जस्टिफिकेशन क्या होगी, आप ये कहेंगे कि मैं पढ़ाई को पसंद इसलिए करता हूँ कि मेरे वालिद मुझे 50 रुपए पॉकेट मनी देते हैं। अभी आपने ओवरली जस्टिफाई कर दिया अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को, दैट इज कॉल्ड ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट। ये भी कॉन्सेप्ट जो था वो ये डैरल बैम ने दिया था। उसने कहा नॉर्मल जस्टिफिकेशन क्या होती है, ये उसने नॉर्मल जस्टिफिकेशन का वर्ड यूज नहीं किया, वो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। उसने कहा नॉर्मल जस्टिफिकेशन ये होती है कि आप अपने बिहेवियर को सेल्फ परसीव करें, आप परसेप्शन करें, और उसके बाद आप अपना जो है वो जस्टिफाई करें अपने बिहेवियर को। जैसे मैंने कहा कि जी मैं 6 से 8 घंटे पढ़ता हूँ, लिहाजा इसकी बेस पे मैं कह सकता हूँ कि मुझे पढ़ना पसंद है। लेकिन जब मेरे वालिद साहब मुझे जो है वो इस पे 50 रुपीज पॉकेट मनी देते हैं, तो फिर मैं कहूंगा कि मैं, चूंकि पढ़ाई मुझे इसलिए पसंद है कि मैं मेरे वाले साहब मुझे जो है वो 50 रुपीज डेली पॉकेट मनी देते हैं मुझे पढ़ने के लिए, तो अब मैं ओवर जस्टिफाई कर रहा हूँ अपने बिहेवियर को, दैट इज कॉल्ड ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट। तो ये था हमारा सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। बेसिकली सेल्फ परसेप्शन थ्योरी का बेस क्या है, सबसे पहले एक चीज इसकी सिर्फ याद रखें, पीपल डिवेलप्ड देयर एटीट्यूड बाय ऑब्जर्विंग देयर ओन सेल्फ। ठीक है, लोग अपने आप को ऑब्जर्व करके अपना एटीट्यूड डेवलप करते हैं। इनिशियली जब हम अपने एटीट्यूड के बारे में अनश्योर होते हैं तो उसको कहते हैं इररेलेवेंट इनिशियल एटीट्यूड। फिर जब हम अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं और अपने बिहेवियर को सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बेस पे अपने बिहेवियर को जो है वो जस्टिफाई करते हैं, और फिर हम अपना एटीट्यूड क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद जब हम अपने एक और जो है वो ओवर जस्टिफाई कर देते हैं, लाइक हम अपने एटीट्यूड को किसी और वजह से हम लाइक करना शुरू कर देते हैं चीज को, दैट इज कॉल्ड ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट। जिस तरह हमने कहा कि मुझे पढ़ाई इसलिए नहीं पसंद कि मैं 6 से 8 घंटे पढ़ता हूँ, बल्कि मुझे पढ़ाई इसलिए फील होना शुरू हो गया है कि पढ़ाई इसलिए पसंद है कि मेरे वालिद साहब मुझे 50 रुपीज पॉकेट मनी देते हैं, तो दैट इज ओवर जस्टिफिकेशन। दिस इज डैरल बैम्स सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। कोई चीज समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।